1 तारीख से मैं टेंस पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाई मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। पहले तो हम जानेंगे टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है। आफ्टर देन मैं उसके बाद आपको पढ़ाऊँगी। देखिए, जो भी चीज़ टेंस पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होता है कि जो भी टेंस है वो हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। वो जो सेंटेंस बन रहा है वो किस टाइम पे बन रहा है, किस पीरियड पे बन रहा है, ये हम देखते हैं। क्लियर? तो जानते हैं कि टाइम, सबसे पहले हम टाइम के बारे में जानते हैं कि टाइम क्या। तो द टेंस इज ग्रामर ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। जो टेंस का वर्ड है वो किससे मिला है? लैटिन वर्ड के टेम्पस से निकला है। टेंस वर्ड किससे निकला है? लैटिन वर्ड के टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। क्लियर? टेंस, अब जानते हैं टाइम की किस समय वो काम किया गया है। क्लियर? अब आते हैं हम टेंस की डेफिनेशन पे। तो टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब। टेंस क्या है? जो वर्ब के फॉर्म में लिया गया है एंड इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन एंड इवेंट। टेंस एक क्या होता है कि एक वर्ब फॉर्म होता है जिससे जो वर्ब होती है वो हमें टाइम और एक्शन और इवेंट कि वो काम कब और कहाँ पर किया गया है ये आपको डिनोट करती है, ये आपको इंडिकेट करती है। क्लियर? जैसे थोड़े से एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आई राइट दिस लेटर, मैंने पत्र लिखा। तो ये क्या है? काम कब हो रहा? इस समय हो रहा। तो ये यहाँ पर किस में हो रहा? प्रेजेंट में। ये टाइम कौन सा शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है। कौन सा टाइम शो कर रहा है? प्रेजेंट। अगर बात इसकी कि आई रोट, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पत्र लिखता हूँ, फिर यहाँ पर आई रोट द लेटर, मैंने पत्र लिखा, यानी कि ये काम हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट। इसका टाइम क्या है? पास्ट है। पास्ट टाइम शो कर रहा है। I shall write another letter tomorrow. मैं एक और पत्र लिखूंगा कल। मैं कल एक और पत्र लिखूंगा। तो ये किस में चला जा रहा है? फ्यूचर में चला जा रहा है। किस में चला जा रहा है? फ्यूचर में चला जा रहा है। क्लियर? ये कौन सा टाइम शो कर रहा है? फ्यूचर में चला जा रहा है। अभी तो आपने सिर्फ डेफिनेशन के बारे में सुना, डेफिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं अब इसके टाइप्स कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। फिर मेन टाइप in which present tense, past tense, future tense. Here you have how many types in tense? 3 types, in which present, past, future. कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस ये आपके मेन टाइप्स हैं। इनके 4 जो होते हैं सब टाइप्स होते हैं। 4 कितने सब टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी के नीचे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट नंबर 1 पे डालेंगे। हम अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ने चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। जैसे आप हिंदी में कुछ सेंटेंस बोलते हैं, वो खाना खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो गाना गाता है। इस तरह की जो वर्ड अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में आप इसे पहचानने के तरीका है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड आएंगे। ठीक है? और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आपको मेन वर्ब के साथ क्या मिलेगा? मेन वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग मिलेगा। इससे आप इंग्लिश में इससे पहचानेंगे और हिंदी में ता है और ती है से पहचानेंगे। किसे पहचानेंगे? ता है, ती है से पहचानेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लिखा देंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए यहाँ पर तो स्ट्रक्चर आपका ये है।
आपको अफर्मेटिव के लिए, इसके लिए है अफर्मेटिव के लिए, क्लियर? ये आपको किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए। लेकिन अगर इसी का निगेटिव में चेंज करेंगे तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर? अभी आप अफर्मेटिव में दो ही पढ़िए। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको एक रूल ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लिखाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू आर्डर्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर? अभी हम लोग नेगेटिव और अफर्मेटिव पढ़ा। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है? आपके दो रूल्स होते हैं, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगल इन द सेंस कि जब क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, देन आप ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्रक्चर लगाएंगे। एंड जैसे कहा जाए कि वह खाना क्यों नहीं खाता है, खाना क्यों खाता है, या फिर घर घूमने क्यों जाता है, इस तरह के डबल जब क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं देन आपके क्या लगेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, उसके बाद फिर आपके हेल्पिंग वर्ड लगेंगे, में सब्जेक्ट लगेगा आपका, नॉट है तो नॉट, नहीं स्किप करिए नॉट को, फिर आपका वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सारे टेंसेस का, देख लीजिए आप, उसके बाद आप लोग घर से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, खाना खाता है, तो इसका एग्जाम्पल जब लगाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश ही होती है, ही। अब खाना खाता है, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर यस यस तो ईट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस यस का प्रयोग होता है। देन ईट है तो ईट के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ईट्स क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। देन फूड क्या हो गया? फूड। तो आपको अफर्मेटिव एग्जाम्पल क्या मिला? ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं, नेगेटिव में आप देखेंगे वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर वही लगाएंगे, तो ही, अब ईट्स है, ईट्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर आ देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डू और डज है, तो ही जो है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं हम, तो ही डज नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, नॉट क्या नहीं खाता है, पहले ईट्स, और ईट्स नहीं लगेगा, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जब निगेटिव आएगा, निगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ईट क्या नहीं खा रहा? फूड नहीं खा रहा, क्या नहीं खा रहा भाई? फूड नहीं, सॉरी क्या बनना है भाई? फूड नहीं खा रहा, ठीक है। अब इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल रख लें, आपका खाना खाता है, एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो क्या वह खाना खाता है? भाई जरूर से खाता होगा, बिना खाए कौन रह सकता है? कोई रह सकता है? नहीं रह सकता भाई, हम तो रहते नहीं हैं बिना खाने के, हम तो खाते हैं, तो आप लोग भी खाते होंगे आई होप। तो यहाँ पर क्या हुआ? खाना खाता है, तो मैंने ये इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल्स लगाएंगे। तो सिंगल में मैंने कहा सिंगल है तो सिंगल के साथ डज आता है, तो डज, और सब्जेक्ट क्या है आपका? ही, डज ही क्या खाता है भाई? पहले खाएगा, क्या खाएगा? ईट फूड, सॉरी ईट से नहीं होगा, यहाँ पर ईट हो जाएगा, ईट फूड, क्लियर। डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है? अब इसी का डबल इंटर, वह खाना क्यों नहीं खाता? भाई हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है जानवी, उसे बहुत खाना खाने के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, और बहुत कुछ बोला जाता है, तब जाके वो खाना खाती है। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा है कि आप लोग भी खाना नहीं खाते? तो खाना नहीं खाते तो खाना शुरू कर दीजिए, ठीक
कि बिना खाना खाने तो पढ़ाई नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो डबल इंटरोगेटिव है, तो डबल इंटरोगेटिव के लिए हमने कहा था कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों, क्योंकि इंग्लिश पता है आप सबको वाई होती है, फिर हम यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, ये हमारा सिंगुलर है, सो दैट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज वाई डज ही नॉट ईट फूड। यहाँ पर नॉट आया तो हमने नॉट लगा दिया। अगर आपके पास नॉट नहीं है देन आप स्किप करेंगे। ये रहा आपका आज का टेंस का थोड़ा सा बेसिक रूल मैंने आपको बताया है, और आई होप आप लोग को समझ आया हो। वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखिएगा तो समझ में आएगा। और आप लोग को ये है कि आप लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद से करके लाएंगे, और आप लोग भी होमवर्क में यही करके लाएंगे।